कल आप सभी लोगों को राष्ट्र का स्वरूप निबंध वाचन कराया गया और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग उसका वाचन कर लिए होंगे। तो आज हम उसका कुछ सारांश आप लोगों को बता दें, फिर उसके पश्चात उसका प्रश्नोत्तर भी मैं लिखा दूँगा, क्योंकि गद्य से कोई एक गद्यांश आएगा और उससे 5 प्रश्न आएंगे और 5 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होंगे और उसी अवतरण से ही उसके आंसर भी आपको मिल जाएंगे। जैसा कहा गया है कि राष्ट्र का निर्माण 3 मुख्य अंगों से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले तो किसी राष्ट्र के लिए पृथ्वी का होना नितांत आवश्यक है। जैसे हम लोग कोई मकान बनवाते हैं तो हमें भूमि की ज़रूरत पड़ती है, उसी पृथ्वी पर ही हम मकान का निर्माण कर सकते हैं। वैसे ही अगर किसी राष्ट्र का निर्माण करना है तो निश्चित रूप से हमें धरातल की आवश्यकता पड़ेगी, और वो धरातल का कार्य कौन करता है? पृथ्वी। इसलिए पृथ्वी हम लोगों की माँ के समान है, क्योंकि उसी के ऊपर हम सभी लोग रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। इसलिए हमें पृथ्वी को अपनी माता के समान दर्जा देना होगा, तभी हमारा लगाव और हमारा संबंध पृथ्वी के साथ जुड़ पाएगा। बताया गया है कि पृथ्वी का निर्माण देवताओं ने किया, और यह आज से नहीं, बहुत अनंत काल से है। इसलिए हमें ये जानना होगा कि उसका भौतिक स्वरूप कैसा है। उसके स्वरूप के प्रति हम जितने ही जागरूक होंगे उतना ही हमारा लगाव पृथ्वी से बढ़ता जाएगा, और यही हमारा विचार निश्चित रूप से राष्ट्रीय भावना को बल प्रदान करता है। अगर हमारा विचार, हमारी भावनाएं पृथ्वी के साथ आत्मीयता नहीं दिखा पाती हैं, तो इसका मतलब हम जहाँ निवास करते हैं, जिस पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, उसके प्रति मैं अन्याय कर रहा हूँ। इसलिए राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी के लगाव से ही निर्मित होती हैं। इसलिए हमें पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का संपूर्ण अध्ययन करना होगा कि वह हमारे लिए कितनी उपयोगी है, कितनी सुंदर है और उसकी महिमा कैसी है। इन सबको पहचानना जरूरी है। माता पृथ्वी को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि यही प्रणाम भाव ही निश्चित रूप से हमारी प्रगाढ़ता को बढ़ाता है। जहाँ तक रही बात राष्ट्र के स्वरूप की, तो राष्ट्र के स्वरूप में पृथ्वी तो हो गई हमारे पास, लेकिन उस पृथ्वी पर जब तक जन नहीं निवास करेगा तब तक राष्ट्र नहीं बन सकता। इसलिए जन का भी होना नितांत आवश्यक होता है। जन माने मानव। जब किसी पृथ्वी पर मानव निवास करने लगता है तो निश्चित रूप से तभी राष्ट्र का दूसरा अंग परिपूर्ण माना जाता है। अगर पृथ्वी हो और उस पर निवास करने वाला कोई मनुष्य ही न हो तो ऐसी पृथ्वी कभी राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकती। तो वह पृथ्वी ही तब किसी अर्थ की नहीं रह जाएगी,
इसलिए मानव का भी होना नितांत आवश्यक है। और यदि मनुष्य है पृथ्वी पर, तो निश्चित रूप से जो पृथ्वी माता के अंदर अमूल्य निधियाँ भरी हुई हैं, जिसके कारण पृथ्वी वसुंधरा कहलाती है, वसुओं को धारण करने वाली, फिर उसका सदुपयोग कौन करेगा? इसलिए मनुष्य का होना भी राष्ट्र का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। चलिए, राष्ट्र के स्वरूप में जो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने 3 अंग बताया है, उसमें से तो पहला हो गया पृथ्वी, जो हमारे लिए आधार का कार्य कर रही है। दूसरा हो गया जन, और तीसरा स्वरूप है संस्कृति। संस्कृति, अगर किसी राष्ट्र का विकास करना है तो हमें वहाँ की जन की संस्कृति को जानना नितांत आवश्यक है। संस्कृति का मतलब क्या होता है, पहले आप लोग उसको समझ लीजिए। संस्कृति का मतलब होता है कि मनुष्य युगों युगों से जिस सभ्यता का निर्माण किया है, जो उसके रहन सहन, उठने बैठने, बोलने चालने की शैली है, वही एक मनुष्य की संस्कृति होती है। बिना संस्कृति के अगर मनुष्य की कल्पना की जाए तो वह शायद अन्याय होगा। इसलिए बिना संस्कृति के एक राष्ट्र की वही तुलना की जा सकती है जैसे मनुष्य का धड़ रहित शरीर हो। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं, तो राष्ट्र का लोभ समझना चाहिए। इसलिए हम लोगों को राष्ट्र के लिए एक संस्कृति का निर्माण करना होगा। जब राष्ट्र के लिए हम एक अच्छी संस्कृति का निर्माण करेंगे तो निश्चित रूप से डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो राष्ट्र का स्वरूप की उन्होंने परिकल्पना की है, वह पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगी। पृथ्वी है, उस पर रहने वाला मनुष्य है, और उस मनुष्य के अंदर एक अच्छी संस्कृति है, तो निश्चित रूप से एक अच्छा राष्ट्र, विकसित राष्ट्र बन सकता है। वैसे यह भी कहा जाता है संस्कृति का निर्माण 1-2 वर्ष में नहीं होता है, सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, तब जाकर एक संस्कृति और सभ्यता का विकास होता है। इसलिए राष्ट्र के निर्माण के लिए संस्कृति महत्वपूर्ण है। आप लोगों को राष्ट्र का स्वरूप निबंध का सारांश मैंने बता दिया है। अब इससे जो प्रश्न बन रहे हैं प्रत्येक अवतरण में, वह मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा। पहले आप लोग इस वीडियो को अच्छे से सुन लेंगे तो आपको पूरे पाठ का सारांश पता चल जाएगा। धन्यवाद।